औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 8वीं जमात की इस क्लास में उर्दू, जो कि हमारा आज का मज़मून है और हमारा जो मौज़ू है वो ज़ाफ़रान है। इन्हें ज़ाफ़रान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ज़ाफ़रान का जो पौधा है वो किससे मुशाबत रखता है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है। तो ये हमने पढ़ा है कि ज़ाफ़रान जो कि एक हमारे यहाँ होता है, एक प्याज होता है, तो उसी से इसकी मुशाबत की जाती है। ये हूबहू वैसा ही पौधा होता है जिस तरह का प्याज होता है, इसी तरीका का वो यानी ज़ाफ़रान का पौधा भी होता है। तो ज़ाफ़रान के पौधे की जो लंबाई है या ऊंचाई वो 1.5 फुट की लगभग होती है। तो इस हवाले से हमने बात भी की है, इसको भी हमने पढ़ा है। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि ज़ाफ़रान को हंसी मज़ाक की महफ़िल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो खूबसूरती है, तो इसकी खूबसूरती में फ़ौजी लोग भी मुतासिर हुए हैं और वो अपने फ़ौजी फ़राइज़ निभाने से भी कासिर रहे जब उन्होंने इस पौधे को इनके खेतों को देखा है। तो जो उनके फ़राइज़ थे, अपने फ़ौजी फ़राइज़ थे, तो वो भूल गए हैं, उनको निभाने वो भूल गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने वो खेत देखे हैं तो वो उन्हीं खेतों में खो गए थे। तो इसके अलावा यहाँ पर आज हमें ये पढ़ना है कि जो ये पौधा है, यानी ये ज़ाफ़रान का जो ये पौधा है, अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पामपुर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। यानी जब अक्टूबर या नवंबर के महीने आते हैं तो उनकी खूबसूरती देखने के लायक होती है। यानी जो ये ज़ाफ़रान के पौधे होते हैं, तो जब हम पामपुर जाते हैं, यानी श्रीनगर से कुछ दूर पामपुर में हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ ये खेत होते हैं, ज़ाफ़रान के खेत होते हैं। जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो ये देखने लायक चीज़ होती है। तो पामपुर के अलावा और कई इलाकों में भी इसकी काश्त की जाती है। तो ज़ाफ़रान के जो ये फूल, जब इन पर चाँद की रोशनी पड़ती है, यानी जब चाँद की रोशनी इन फूलों पे पड़ती है, तो ये कहना पड़ता है कि अगर कहीं पे बहशत है, बहशत का मतलब है जन्नत, अगर कहीं बहशत का मतलब है जन्नत, तो अगर कहीं जन्नत है, बहशत है, तो वो यही है। यानी ये खेत, ज़ाफ़रान के खेत इतने खूबसूरत होते हैं, तो ये हमें कहना पड़ता है कि अगर कहीं पे जन्नत है तो बस यहीं पे है, यानी इन्हीं खेतों में है। तो इनकी जो पत्तियाँ होती है तो वो रंगीन होते हैं, यानी नई कैफियत उनकी होती है। जब इनकी पत्तियों में रंग आता है तो नई कैफियत इंसान को महसूस होती है। तो इसके अलावा इस ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल भी समझा जाता है। यानी ये जो फूल है, इसको बादशाहों का फूल समझा जाता है। यानी अक्सर इस ज़ाफ़रान को बादशाह लोग इस्तेमाल करते हैं ये क्योंकि ये बहुत महंगा भी होता है। तो लेकिन इसकी तासीरें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी तासीरें बहुत ज़्यादा, यानी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो इसलिए इसको बादशाहों का फूल समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें जो मजदूर कश, यानी मजदूर तबका, यानी जो इसको कमाते हैं, जो इनके ये पौधे लगाते हैं, जो ये इसके लिए ज़मीन तैयार करते हैं, इसमें उनका लहू शामिल है। यानी वही लोग, यानी जो मजदूर लोग इस फसल को उगाते हैं, इसमें उनको मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, यानी उनका खून लहू इसमें लग जाता शामिल होता है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, तभी ये फूल
उगता है तो तभी हम इस फूल को हासिल करते हैं। लेकिन यूनान के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। यानी जो ये ज़ाफ़रान, यूनान एक मुल्क है, वहाँ इस ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। यानी जो ये ज़ाफ़रान का रंग होता है तो इसको क्या कहा गया है, इसको शाही रंग कहा जाता है। यानी जो बादशाह लोग होते हैं या जो शान और शौकत वाले लोग वहाँ होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो इसको वही उन्हीं का रंग समझा जाता है। तो इसके अलावा हिंदू लोग भी इसको तिलक, यानी तिलक जो अपने माथे पे वो लगाते हैं, इसका तिलक का भी इस्तेमाल वो करते हैं। यानी इसको वो लोग भी मुक़द्दस समझते हैं। यानी इस ज़ाफ़रान को हिंदू लोग भी मुक़द्दस समझते हैं। तो और वो इस ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझते हैं। तो ज़माने कदीम में ज़ाफ़रान का तस्सुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता है। यानी जो ये ज़ाफ़रान ये पौधा है, ये कदीम ज़माने से वादी कश्मीर से ये मुंसलिक रहा है। यानी वादी कश्मीर में ये कदीम ज़माने से पाया जाता है जो ये ज़ाफ़रान का पौधा है। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को लक्ष्मी राजा यानी कश्मीरी राजा भी कहा जाता है। तो जब ये कदीम ज़माने से पाया जाता है ये पौधा, तो इसको ज़ाफ़रान इसको कश्मीर राजा यानी कश्मीरी राजा भी कश्मीर राजा भी कहा जाता है। तो ज़ाफ़रान की जो खुशबू है, ये यूनान के दरबार या वहाँ जो ये महल होते हैं, महल खाने होते हैं, वहाँ उनका ये खुशबू बहुत ही महक उठता है वहाँ पे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। यानी जो ये ज़ाफ़रान का पौधा है, ज़ाफ़रान के ये फूल है, ज़ाफ़रान के फूल यानी असल तो ये इसके फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब इसमें फूल निकल आते हैं, इन फूलों को इस्तेमाल करते हैं किसमें, कश्मीर से लेकर यूनान तक, यानी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी ज़ाफ़रान के पौधे के जो ये फूल हैं उनका इस्तेमाल दवाओं में भी होता है। इन दोनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ये कश्मीर के लोग हैं या स्पेन के लोग हैं, ये इस ज़ाफ़रान को अपने जो वो खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें वो खाते हैं, तो इन खानों में भी वो इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई है। यानी जब आपको ये पता चला कि ये इसकी काश्त कश्मीर में भी, यूनान में भी, स्पेन में भी और ईरान में भी हुई है, तो उसके बाद इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई है। तो इस जो ये ज़ाफ़रान के फूल हैं, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। यानी खाने की चीज़ों के अलावा इसको दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दवाओं से भी इससे फ़ायदा लिया जाता है और खानों में इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा लिया जाता है। तो इसके जो बाकी फ़वाइद हैं इनको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो या इसके अलावा जो ये फ़न है या इसके लिए ज़मीन किस तरह की दरकार होती है, तो यह हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।